खातिर जाने लगी, बताओ कौन शिव, कहाँ का शिव। पर ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। 18/10/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 27 साल के बाद बेटे ने जन्म ले लिया। सत्ताईस साल के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। गुरुजी, एक हमने अपने रिश्तेदार की बेटी को भी गोद में ले लिया जिससे हमारे घर में कोई वंश तो हो, पर मेरे गर्भ से बच्चा हो ये डॉक्टर तक बोल दिए थे कि संतान नहीं हो सकती। 27 साल नहीं। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखो। मेरा नाम सुनीता है, मेरे पति का नाम पवन है। मैं भवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो। भवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे यहाँ 5 लड़कियां थीं और उसके बाद में संतान का सुख मेरे घर में, क्योंकि मुझे हर तरह से ताना दिया जाता था बेटे के। जब संतान का सुख नहीं हुआ तब पंडाल में बैठकर इसी भटिंडा पंजाब की कथा में पिछले गए हुए वर्ष में कथा श्रवण करी और बाबा से केवल एक पुत्र की कामना करी, और 20 साल के बाद 21 जुलाई 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति। 20 साल के बाद आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, भगवान का मंत्र, भगवान का जाप, भगवान का स्मरण गिनकर ना किया जाए। गिनकर नहीं, 15 बार जाप कर लिया, 10 बार जाप कर लिया, 5 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया। हमारे भटिंडा में हमने 2 बार कथा सुन ली। ना ना ना, भगवान से प्रार्थना करना, बाबा ऐसी करुणा करना, इतनी झोली भर देना कि अगली बार मैं कथा कराऊं भटिंडा में और बाबा को बुलाऊं कि तू कृपा। ये तेरी कृपा से हो, हमारी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। ये तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव तत्व है, शंकर औघड़ी। सत्ताईस साल बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 27 वर्ष के बाद। शंभो शंभो, रोते नहीं, आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। दे दिया ना बाबा, आंसू पोछो, रोते। जिस पर भी कृपा हो तेरी,
वो ही भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका तेरे, मन को कितना भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उससे विनय कर, उसके आश्रित रहे। हाथ दिखाने से काम नहीं चलेगा, हाथ में एक लोटा जल पकड़कर शिव के मंदिर जाने से काम चढ़ेगा और अपनी मेहनत करने से काम चढ़ेगा। अपनी मेहनत। अब तुम परिश्रम करो ही नहीं, मेहनत करो ही नहीं और भगवान को दिन रात कोसते रहो कि भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा। दुकान नहीं चल रही है, दुकान से प्यार करो। फैक्ट्री नहीं चल रही है, फैक्ट्री से प्यार करो। किसी ने कह दिया तुम्हारा घर बेकार है, इसमें वास्तु दोष है, इसमें ये दोष है, उसमें वो दोष है, घर से प्यार करो। घर छोड़ने की तैयारी मत करो कि घर मेरे लिए बेकार है, ये दुकान मेरे लिए बेकार है, ये व्यापार मेरे लिए बेकार है, ये फैक्ट्री मेरे लिए बेकार है, ये दुकान मेरे लिए बेकार है, ये गाड़ी मेरे लिए बेकार। प्यार करो। आज महिला दिवस है। और मेरे देश की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की मेरी माताओं को, मेरी जीजियों को और मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब और मेरा बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से निवेदन है कि तुम कमजोर नहीं हो। अब आज के युग में नारी अबला नहीं है। आज के युग में नारी झांसी की रानी और अहिल्याबाई और जीजाबाई। अबला ना समझिए। एक पंजाब की एक बड़ी सुंदर सी, एक बहुत विश्वासपूर्ण एक फिल्म हमें आशीष जी ने थोड़ा सा उसका टेलर एक गीत सुनाया था, बीबी रजनी। रजनी बीबी है कि बीबी रजनी? बेबी रजनी। उसमें उस बेटी का हमने जो बीबी रजनी का जो जीवन लेख देखा, उसमें उसके घर के लोगों ने भी उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करा दिया था जिसके शरीर में ढेर रोग था, पर उसका विश्वास वाहे गुरु जी पर था, तो वो रोग भी उसका एक दिन समाप्त हो। नारी आज की तारीख में अबला नहीं होना चाहिए। और आपको कोई अबला कहे तो आप कह देना, फालतू की बात मत करो, हम अबला नहीं है, हम अबला नहीं है, हम लोगों का तबला बजा देते हैं। अबला बबला हमको समझ में आता। और पंजाब की बेटियों को देखकर आज पूरे भारत की बेटियों के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति जी से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और सारे पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी निवेदन करूंगा, जैसे पंजाब की
बेटियां अपनी कमर में एक कटार, हाथ में कड़ा रखती हैं, वैसे भारत की प्रत्येक बेटी के कमर में कटार होना जरूरी है। प्रत्येक भारत की बेटी के कमर में एक कटार होना जरूरी है। नहीं तो जो अभी उत्तर प्रदेश की एक लीला देखने को मिली, 4 लड़के एक 14 साल की बच्ची को लेकर गए, 2 महीना 1.5 महीना उसके साथ में गलत कृत्य किया। जब उसे होश आता था तब उसके साथ गलत कृत्य करते थे। उसके हाथ में ओम लिखा था तो एसिड डालकर हाथ जला दिया। खाने को भूख लगती 1.5 महीने तो उसको मांस खाने को दिया जाता, और जब होश आता फिर उसके साथ गलत कृत्य होता। मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, आने वाले समय में हर बेटी के कमर में कटार डाल दीजिए। जो गुरु नानक देव जी ने ज्ञान दिया है वो धारण करिए। तो माने कि महिला दिवस है, केवल महिला दिवस पर पोस्ट कर देने से महिला दिवस नहीं होता। और मेरी जीजियों, तुम्हारी प्रबलता बरकरार रखना, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। दुनिया के लोग कहते हैं नारी अबला होती, हम कहते हैं अबला अबला नहीं होती। शादी के समय पर बारात लेकर 100 लोग आते हैं, और कितनी बड़ी शेरनी होगी अकेली डोली में बैठ कर जाती है, किसी के माई के लाल में दम हो तो मिल जाए। वो तो सुआए थे, ये तो अकेली गई है। ले आधी कमरिया पे साड़ी आई, भाई अंटी की बारी क्या करना। और लोग कहे कि अबला 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 अपन को नहीं बनना, अपन जीजा बाई हैं, अपन झांसी की रानी, अपन माहिल्या बाई हैं। डरना नहीं है। भगवत स्मरण में एक स्त्री में वो बल होता है। वो कहे एक गुलदस्ते को सजाने के लिए 1000 फूल की जरूरत होती है, एक समुद्र को भरने के लिए 1000 बूंद की जरूरत होती है, और अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक स्त्री की जरूरत होती है। वो नारी कोई कहे कि ये घर बेकार है, वास्तु दोष हो गया, ये दोष हो गया, वो दोष हो गया। सारे दोष हमने घर में देखे, सारे दोष हमने दुकान में देखे, सारे दोष हमने फैक्ट्री में देखे, सारे दोष हमने गाड़ी में देखे। अपना कोई दोष नहीं है क्या संसार में? अपना भी तो दोष देखिए। किसी को हाथ दिखाने से भाग्य नहीं सुधर सकता। इस हाथ से मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। इस हाथ से 1 लोटा जल भरकर शिव के मंदिर तक, शंकर के शिवालय तक जाना पड़ेगा, शिव की चौखट तक जाना पड़ेगा। तब कहीं आपकी मेहनत, परिश्रम रंग ला। समय, सांप और संपत्ति, ये 3 कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं पड़ता। सांप दिखेगा और गायब हो जाएगा, कब आएगा कब जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। संपत्ति, धन आज है कल नहीं, किसको मालूम। किसको पता है? महाराज, शिव महापुराण में एक बार चंचुला देवी ने शिव पुराण की कथा सुनते सुनते तुमरुका जी से एक प्रश्न किया। तुमरुका जी से एक प्रश्न किया,
और तुमरुका जी से चंचुला देवी ने प्रश्न किया कि तुमरुका जी, इस लोक में करा जाए और परलोक में उसका सुख मिले, ये हो सकता है? लोक परलोक दोनों संवारना है, कैसे संवार? तुमरुका जी ने कहा क्यों नहीं हो सकता? हम यहां करें और वहां भरे, क्यों नहीं हो सकता? बठिंडा में बैंक में पैसा जमा करो, एक कार्ड लो, एटीएम क्या बोलते हो, वो कार्ड लेकर दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सिरसा जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े गुड़गांव जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम नोएडा जाओ, कार्ड लगाओ, पैसा निकल कर बाहर। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो सही है। पैसा जमा कहाँ करा था? बठिंडा में। निकाल कहाँ रहे हो? दिल्ली में। निकाल कहाँ रहे हो? हैदराबाद में। निकाल कहाँ रहे हो? बेंगलोर में। जमा यहाँ करा है, निकाला वहाँ है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीवन में मानव का जो शरीर है ये पुण्य को जमा करने के लिए है और निकालने के लिए फिर अगली जो योनियां है उसमें हम निकाल 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की जो योनि है, ये मानव की शरीर, ये 84,00,000वें नंबर का। ये क्यों मिला है? व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं। अपना कर्म करो, परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते। कोई तुमसे कह दे तुम संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। मना कर देना, सीवर वाला महाराज मना करा, हमारा भाई बोल कर गया था, हमारा, बिल्कुल बोल देना। और जितने जीजा बैठे हैं, अगर ये मन में सोचे कि हमें संत बनना है तो कह देना कि हमारा साला बोल कर गया था बठिंडा में आके। तो सीवर वाला महाराज आया था ना, हमारी पत्नी का भाई है और हमारा साला बोल कर गया है। संत नहीं बनना, साधु नहीं बनना, सन्यासी नहीं बनना, तपस्वी नहीं बनना, बाबा जोगी नहीं बनना, हमें तो अच्छा गृहस्थी बनना है। हम अपने घर में जितने लोगों के साथ रह रहे हैं उनके साथ स्माइल देकर रहते रहें और उनका भरण पोषण करते हुए अपनी जिंदगी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्था आश्रम। घर में रहकर भजन करना कठिन है, बहुत कठिन। समय भी आएगा, सांप भी आएगा, संपत्ति भी आएगी, पर कब जाएगा ये किसी को नहीं, किसी के ज्ञात में नहीं है। क्या इस लोक में किया गया परलोक में प्राप्त हो सकता है? क्यों नहीं? करो। नाम शिव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को भोले प्यार किया करते हैं। नाम शिव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को भोले प्यार किया करते हैं। आप हृदय से, भाव से, दिल से शिव नाम ले रहे हो, कहीं पर भी बैठकर, किसी भी जगह पर बैठकर कैसे भी शंकर को भज रहे हो, शिव मिलेगा, दुख कटेगा। एक पत्र है, अच्छा है।
मनीषा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति भटिंडा में आर्मी में कार्यरत है। भटिंडा आर्मी में मेरे पति कार्यरत हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेना, आ जाओ। मैं मनीषा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति भटिंडा में आर्मी में कार्यरत हैं। गुरुदेव, मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। सोनोग्राफी सीटी स्कैन करवाने पर पता चला कि उनके पेट में पानी भर गया। जांच होगी, जांच में पता चला कि उनके बच्चेदानी में कैंसर हो गया। बच्चेदानी में कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा केवल लास्ट स्टेज का कैंसर है और 5% चांस है कि ये जीवित रहे। 5% से ज्यादा चांस इसके नहीं। फिर भी आप ऑपरेशन कराओ तो भी है जीवित, उतना ही रहेगी जितना बताया गया, और ना कराओ तो भी उतना ही रहेगा। फिर भी मन नहीं माना। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप ऑपरेशन की तैयारी। मेरी माँ ने कहा भले तुम ऑपरेशन कराओ। डॉक्टर ने कह दिया कि मैं तो 2-3 महीने की मेहमान हूँ, पर एक काम जरूर करो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर जल लाकर दो और बेलपत्र लाकर दो, मैं खाना प्रारंभ करूँ। गुरुदेव, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर खिलाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर कर भी कह दिया था कि यह 5% है, ये इतना महीना, साल 2 साल नहीं निकाल सकती। 2 से 3 महीने निकालने की बोली थी। आज बाबा की कृपा से मेरी माँ रुद्राक्ष का जल और 1 बेलपत्र से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है और उसका शरीर काम करने लगा और आज साल हो गया। जहां 2 महीने दिए गए थे, 3 महीने दिए गए थे, वो 3 महीना, वो 2 महीना कहां गया? सालों। उसकी शरणागति, उसका भजन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। अपने कर्म पर भी थोड़ा सा विश्वास करो, भरोसा करो, दृढ़ी बनो, शिव तत्व की ओर आगे बढ़ो। यहां करा, क्या वहां मिलेगा? चंचुला देवी का प्रश्न है तुम रुका जी से, हमने यहां किया, क्या वहां मिलेगा? क्यों नहीं? कई लोग ऐसे भी हैं, भारत में कमाया, विदेश में जाकर मकान बनाया, गाड़ी ली, जमीन ली, फैक्ट्री बनाई। यहाँ कमाया, वहाँ जाकर जमीन, फैक्ट्री, दुकान, मकान सब करा। कई ऐसे भी हैं कि वहाँ कमाया विदेश में और यहाँ खरीदा। उसी तरह मृत्यु लोक में, मानव शरीर में भगवान का भजन करते हुए, उस ईश्वर को, उस रब को याद करते हुए, उसका भजन करते हुए, 1 लोटा जल चढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो, तो हो सकता है कि यहां करोगे तो वहां तक प्राप्त हो सकता। यहां करा, वहां मिला।
प्राप्त हो सकता है। आ जाओ। कुछ अच्छा करते चले, अच्छा करते चले। आंसू पोछे तो रोते रोते नहीं, एक माँ से कुछ कर्म करते चले। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, आप पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। भले 5 दिन मिले, आज कथा का 3रा दिन हो गया, कल कथा का 4था दिन रहे। और जितने बैठे हो इससे दुगने कल कथा के पंडाल में दिखेंगे आप। मेरा श्री अमरजीत सिंह जी से, श्री पदमजीत सिंह जी से निवेदन है कि कल पंडाल को बिल्कुल दीवार से टच कर दो। इधर भी जितनी दीवार है वहाँ तक खूब लंबा चौड़ा पंडाल लगा दो, जिससे किसी को गर्मी में, धूप में खड़ा रहना ना पड़े और तकलीफ ना। चारों तरफ पंडाल खींच दिया। 2 दिन है और हम भी प्रयास कर रहे हैं। आस्था वालों से हमने भी बात करी है कि जो 1 बजे कथा होती है उसमें थोड़ी धूप ज़्यादा होती है, तो कल कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, जिससे थोड़ी ठंडक हो जाए। पूरा प्रयास करा गया। तो कल की कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और परसों कथा का विराम है, इसलिए कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कल कथा का कौन सा दिन माना जाता है? शिवरात्रि। कल की कथा 5वें दिन के पहले जो चतुर्थ दिवस है और 7 दिन की कथा में जो 6ठा दिन होता है वो शिवरात्रि के रूप में शिव कथा में माना जाता है। जो लोग पूरे 5 दिन या 7 दिन की कथा नहीं सुन पाते वो कल की कथा सुनने के लिए आते हैं और परसों विराम वाले दिन सुबह की कथा सुनकर झोली पसार बाबा को विनय कर कर अपने अपने घर को चले जाते हैं और 3 महीने में उनका पत्र फिर व्यासपीठ पर आ जाता है। शिव तत्व है, शंकर शंकर है। उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता जितना जितना भरोसा कर कर शिव पर चलो, जितना। और ये भरोसे का ही प्रताप है। मैं यजमान परिवार श्री अमरजीत सिंह मेहता जी को, मैं श्री पदमजीत सिंह मेहता जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी महिलाओं के चेहरे पर जो आप हंसी लेकर आए हो, यह आपकी शिव महापुराण की देन है। भटिंडा में जो आपने कथा करवाई है, इतने शिव भक्तों के चेहरे पर जो प्रसन्नता आई है, कथा आपने जो कराई, ये उसकी एक आनंद प्रसन्न, ये आनंद था। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत सारे शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर भगवान की अविरल भक्ति और विश्वास। एक विश्वास और एक भक्ति बहुत। फिर कथा में वर्णन किया गया एक समय बदलता है। समय कब क्या आएगा, कैसा आएगा, क्या होगा, ये किसी को नहीं, किसी को नहीं। जन्म
मरण परण, जन्म भी उस परमात्मा के हाथ में है, मृत्यु भी उस परमात्मा के हाथ में है, और परण भी उस परमात्मा के हाथ में है। परण मतलब शादी। डॉक्टर ने कह दिया कि बहू की डिलीवरी होगी, इतने तारीख को होगी, मालूम पड़ा दर्द आने लगे, 2 महीना, 3 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 6 दिन, 5 दिन पहले हो गए या 5 दिन बाद। लोगों ने देखकर कह दिया था तुम्हारे लड़की की शादी बस इस साल हो जाएगी, मालूम पड़े 1.5 साल निकल गया, शादी नहीं पक्की। विवाह ही पक्का नहीं। डॉक्टर ने कह दिया घर ले जाओ, इनकी अंतिम सांसें चल रही है, सेवा करो, मालूम पड़े 2 साल निकल गए, 4 साल निकल गए। और किसी ने देखकर कहा था कि इनकी उम्र बहुत लंबी है, मालूम पड़ा कोरोना आया और प्राण छूट गए, किसको मालूम। जन्म, मरण, परण, ये 3 शिव के हाथ, आपके और हमारे हाथ में नहीं है। चाहे किसी को कुछ भी बता दो, कैसे भी अच्छा कर्म करते चले, श्रेष्ठ कर्म। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। समय बताकर नहीं आएगा, सांप बताकर नहीं आएगा, संपत्ति बताकर नहीं आएगी, समय बताकर नहीं जाएगा, सांप बताकर नहीं जाएगा, संपत्ति बताकर नहीं जाएगी कि कब जा रही है, कब आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे। इसलिए समय का सदुपयोग करो, संपत्ति का सदुपयोग करो। सदुपयोग आया उसका उपयोग। एक कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण की कथा में आता है। एक बार श्री देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन। और देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मनुष्य के पास कब समय अच्छा आता है, कब बेकार आता है, उसको मालूम नहीं पड़ पाता है। कब उसे संपदा मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, उसको ज्ञात नहीं हो पाता। बस केवल मानव मानव दिखता है, पर उसकी जिंदगी में कब बदलाव आता है ये मालूम नहीं पड़ पाता है। तो भगवान विष्णु के चेहरे पर हंसी आता है, भगवान ठाका लगाकर हंसते, मुस्कुरा। खूब हंसे।